हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। हिमाचल सरकार ने नए चयन आयोग के लिए एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो दे दी हैं। 2 रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें जो फाइनल रिपोर्ट है वो 8 दिसंबर को कार्मिक विभाग को पीडीएफ के रूप में भेज दी गई है। तो अब कार्मिक विभाग ने उस रिपोर्ट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो दीपक सानन कमेटी से मांग ली है। उस कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशंस थी वो मैंने आपको बता रखी हैं। बहुत सारी वीडियोस इस पे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से नए चयन आयोग पे काम चला हुआ है, वहाँ पे मतलब कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि सरकार इंटरेस्टेड है कि जल्दी से जल्दी नया चयन आयोग बनाया जाए और रुकी हुई भर्तियों को शुरू करा जाए। यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग आती है जैसे होता नहीं है कि कई बार हमारा कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती और ज़बरदस्ती हमसे काम करवाया जाता है, तो हम उस तरह से उस काम को नहीं करते हैं जिस तरह से वो काम होना चाहिए था। वैसा ही यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। क्या है कि अभी आप देख सकते हो कि उस रिपोर्ट में भी मैंने आपको बताया था कि 242 आर&पी रूल्स ऐसे हैं जो कि यूनिक हैं। तो यूनिक आर&पी रूल्स का मतलब है कि आप उनके लिए जो सेट सोच रहे हो तो आप वैसा नहीं करवा सकते हो। तो 242 आर&पी रूल्स में बदलाव होगा, अमेंडमेंट होगी। फिर उसके बाद आपको पता है पूरा प्रोसेस आर&पी रूल्स का, उसमें टाइम लगता है और उसके बाद वो राजपत्रा में प्रिंट होते हैं, वहाँ से फिर आप उनको मान्य करते हो। उससे पहले भी एक कैबिनेट से भी कई बार अप्रूवल होता है, तो उस तरह से पूरी प्रोसेस रहती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से 8-9 महीने तो कमेटी ने ले लिए अपनी रिकमेंडेशंस के लिए, अभी रिक्रूटमेंट एजेंसी फाइनल नहीं है, किस तरह से क्या चीज़ें करवाई जाएंगी। अभी जो एक टेस्ट होना था ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का पायलट बेसिस पे कि क्या हिमाचल में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी ये प्रोसेस है। फिर यहाँ पे 10th के अकॉर्डिंग, +2 के अकॉर्डिंग, ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग या टेक्निकल साइड में जहाँ पे कुछ अलग स्किल की ज़रूरत होती है उसमें अलग से एग्ज़ाम रखे जाएंगे। तो फिर आपको पता है कि सारे प्रोविज़न यहाँ पे देने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जिस भी स्टेट में जल्दी से जल्दी इस तरह का सेट जो है वो लागू किया गया तो वहाँ पे लूप होल रहते हैं। और इस तरह के लूप होल्स में क्या होता है कि ऐसी भर्तियाँ फिर कोर्ट में जाके आसानी से चैलेंज होती हैं। तो एक तरह से क्या है कि ये अगर प्रॉपर तरीके से हर एक रूल्स जो है वो बनते हैं। अब आपको पता है कि आर&पी रूल्स में चेंज होगा, उससे बहुत सारे कई बार जो खुश नहीं होते हैं, यूनियन खुश नहीं होती है, जो ऑलरेडी जॉब पे लगे होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, भर्तियां 3-3 4-4 साल जो है वो कोर्ट केसेस में उलझ जाती हैं। तो मुझे इसी चीज़ का डर है कि यहाँ से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, बहुत सारे लूप होल यहाँ पे रहेंगे और भर्तियाँ कोर्ट में जा सकती है। तो यहाँ से यही है कि अब जब सरकार जो भी कदम उठाए वो प्रॉपर तरीके से हो और ये है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस करी जाए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है वो पीक पे पहुंच चुकी है। और सरकार को भेजने से पहले बनेगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये कार्मिक विभाग जो रिपोर्ट है उसकी सॉफ्ट कॉपी दीपक सानन कमेटी से मांगी है, फिर उस पर एक टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा। जैसे आपने एक बुक में देखा होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ताकि सरकार में मतलब जो भी बैठे हुए लोग हैं वो ईजिली उस चीज़ों को समझ पाएँ। और बाकी इसके बाद क्या है कि अब आप जो भी लोग लगातार वीडियोस देखते हो, आपको मैं हर एक अपडेट देता रहता हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो उस टाइम पे, क्योंकि क्या हिमाचल में चला हुआ है। लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली हिमाचल स्टेट ऐसी होगी जिसमें इतने समय तक भर्तियाँ रुकी और चयन आयोग में भी इतना समय बनाने में लिया गया। लेकिन अब आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि अब टाइम आ चुका है और बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करने के बारे में आपको भी सोचना होगा, क्योंकि ऐसा है कि आप सिर्फ कमेंट्स में करोगे, एक दूसरे को ग्रुप में मैसेजेस करोगे कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो कोई आगे नहीं आएगा। और बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना होगा, चाहे आप
अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकते हो कि इस तरह से आप जो है वो आपको प्रोटेस्ट करना होगा। ऐसा आपको नहीं बोल रहा कोई भी कि आप प्रोटेस्ट करने आइए। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि जैसे पटवारी की नोटिफिकेशन आती हैं तो जल्दी से अपने कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार आप जो है वो आगे आइए, क्योंकि जब ऑटोमेटिकली भर्तियां स्टार्ट होंगी आपके कोर्स भी चलेंगे और आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स वगैरह भी होंगी। क्योंकि एट द एंड सबका यही मोटिव है कि हिमाचल में भर्तियां स्टार्ट हो, तभी जो है वो सभी का काम आगे बढ़ेगा। ऐसे 1 साल हो गया यूट्यूब चैनल्स को भी किस तरह से मतलब आगे चलाने के बारे में कोई इंसान सोचे। क्या 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 यहाँ पे हुआ। अब तो इस तरह से आप मान के चल सकते हो कि यूट्यूब चैनल्स को भी न्यूज़ चैनल बना दिया है सरकार ने। क्योंकि जब कंटेंट ही नहीं होगा आपके साथ शेयर करने के लिए, क्या कर सकते हैं। अब यही शेयर कर सकते हैं कि दीपक सान्याल कमेटी की रिपोर्ट अब आएगी, अब नहीं आएगी, सरकार ये बोल रही है, इतनी भर्तियां अखबारों में आ रही हैं, अब वही शेयर कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी और अपडेट रहती हैं, जो ऐसी भर्तियां जो कि राज्य चयन आयोग के बाहर रहती हैं, वो तो चलो निकल रही हैं धीरे धीरे, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा शेयर करने को और कुछ नहीं बचता है। तो अब सोचना होगा आप लोगों को भी, हम मतलब जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी, और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी, सबको सोचना होगा एक बार बैठ के कि अब क्या समय आ चुका है। क्योंकि कुछ दिनों में एचपीएसएससी को सस्पेंड करे भी 1 साल हो जाएगा, धीरे धीरे एचपीएसएससी को भंग करे हुए भी हम उस दौरान को भी हम पहुंच जाएंगे। तो सोचना होगा, और सोचिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।